दोस्तों नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं। विदेशों में जहां भी वे जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगने लगते हैं। मोदी साहब हाल ही में 5 जुलाई को ही अर्जेंटीना गए और वहां पर भी ऐसा ही हुआ। वैसे यहां भारत में भी कोई सीन अलग नहीं होता है। जनता तो जनता, भाजपा के सभी सांसद भी उनके फैन बॉय हैं और हमें यही दिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री के रूप में हमने नरेंद्र मोदी को जो चुना है वो एक अभूतपूर्व चुनाव है, एक अभूतपूर्व नेता है नरेंद्र मोदी। और हमें भी यही दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभूतपूर्व है। मीडिया रात दिन यही कहता है, यही दिखाता है। तमाम आंकड़ों के साथ हमें यह समझाने की कोशिश की जाती है कि हमने दुनिया का सबसे अच्छा नेता अपने प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह लोकप्रियता हम तक दिखाने के लिए जनरेट की जाती है, यानी यह ऑर्गेनिक नहीं होती, बनाई जाती है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि वे पत्रकार कह रहे हैं जो संसद को और भाजपा जैसी पार्टियों को कवर करते हैं और जिन्हें पता होता है कि अंदर खाने में चल क्या रहा है। वे बता रहे हैं कि कैसे लोकसभा में सांसद मोदी मोदी का जयकारा लगाते हैं और कैसे यह पूरी प्रक्रिया प्री प्लान होती है और कैसे इसके लिए एक सर्कुलर जारी किया जाता है। यह बात आज तक रेडियो के एक शो में सामने आई जिसका नाम है रिपोर्टर्स ऑफ एयर, जहां पत्रकार मौसमी सिंह जो कांग्रेस को कवर करती हैं और इंडिया टुडे के दूसरे कई पत्रकार वहां मौजूद थे। इनमें से एक थी रिपोर्टर ऐश्वर्या पालीवाल जो संसद कवर करती हैं और संसद में भी विशेष रूप से बड़े नेताओं को कवर करती हैं। ऐश्वर्या ने बताया कि मोदी जी की जो लोकप्रियता हमें दिखाई जाती है वो वैसी नहीं होती जैसी दिखाई जाती है, बल्कि वह बनाई जाती है। आप याद कीजिए उस पल को जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंटर करते हैं तो कैसे भाजपा के जो सांसद हैं वे मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं। उस क्षण को अब फर्जी कहने में किसी तरह की कोई हिचक नहीं होती जब संसद में किसी महान नेता के आने की स्क्रिप्टेड अनुभूति हमें दी जाती है, हमें बताया जाता है भारत के लोकतंत्र के एक महान नेता जो है वो संसद में प्रवेश करने जा रहा है। सुनिए ऐश्वर्या पालीवाल क्या कहती हैं। वे बताती हैं कि कैसे एक बार संसद में मोदी जी के आने के ठीक पहले भाजपा सांसदों को बाकायदा एक सर्कुलर दिया गया जिसमें लिखा था कि उन्हें प्रधानमंत्री के दाखिल होते ही मोदी मोदी के नारे लगाने हैं। उन्हीं ऐश्वर्या से सुनिए क्या होता है। यहाँ पे वो वाली जब स्पीच हुई थी, मेडन स्पीच, मुझे याद है कि पहले बीजेपी एमपी सारे चुप थे, उसके बाद में आते हैं और फिर मोदी मोदी की, याद है आपको, मोदी मोदी का जयकारा लगाने लगते हैं क्योंकि किसी ने एक बार भी पीएम की जयकारा नहीं लगाया था। फिर शायद उनको चाबी भरी गई, कैसे बीजार पड़ी। हाँ, मैं फटकार, आप फटकार बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या है, एक सर्कुलर जारी होता है तो पार्लियामेंट के अंदर जब भी प्राइम मिनिस्टर आने वाले होते हैं तो जो पार्लियामेंट पार्टी जो देखते हैं उनकी तरफ से एक सर्कुलर जारी होता है जिसमें टाइम मेंशन होता है और ये सारे एमपीज के पास जाता है। तो आइडिया ये होता है कि अगर पीएम मानिए 12:30 बजे आने वाले हैं तो वो 12 बजे का टाइम दिया जाता है कि सारे एमपीज को वहां पे मौजूद रहना है। ये डिक्टेट है जिसकी नासुनी नहीं कर सकते। मैं आपको बता सकती हूँ, कैंटीन में हम सब बैठे हैं, उस कैंटीन के अंदर बीजेपी के नए चुने हुए 4 लोग थे, वो खाना खा रहे थे। झट सबका फोन आया, उनके जो पीए वगैरह साथ में रहते हैं वो कैंटीन में भागे। 11:55 की बात है, 3 लोग तो आधी इडली खा चुके थे। छोड़ के भैया, इडली विडली छोड़ो, चाय ऑर्डर की हुई थी भैया, छोड़ो। ऐसा क्या सर्कुलर है था भाई? यही सर्कुलर, खतरनाक सर्कुलर कि 12 बजे पीएम पहुंचेंगे लोकसभा के अंदर, आप लोगों की मौजूदगी रहनी है। तो 5 मिनट का, ये तो खाने वाली बात है, आई एम श्योर कोई वॉशरूम भी होता होगा ना, वो भाग के पहुंच जाता होगा। बेसिकली राहुल गांधी बोल चुके थे, बवाल हो चुका था। तो ये था कि स्पीच में करना है कि अब आपको पूरी स्ट्रेंथ अपनी जो है वो आपको दिखानी है। तो ये सर्कुलर जारी होता है और पीएम के आने से लगभग 1 घंटे पहले सर्कुलर जारी हो जाता है ताकि लोगों के पास 15-20 मिनट का टाइम हो कि आप पहुंच जाएं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भाजपा के सांसद संसद में अक्सर बौरा जाते हैं। मोदी जब संसद में आते हैं तो वे गंभीर रहते हैं, लेकिन उनके सांसद इस तरह के नारे लगाते हैं जैसे स्टेडियम में कभी सचिन या धोनी या कोहली के लिए लगाए जाते हैं। ध्यान रहे कि खिलाड़ी जब शांत रहते हैं तो उनका प्रभाव और बढ़ता है। सोचिए अगर खिलाड़ी खुद ही अपनी जय जयकार में झूमने लगे तो क्या हो। संसद में भी यही नज़ारा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो उनके आगे पीछे जो सांसद होते हैं वे लगातार उनके नाम के नारे लगा रहे होते हैं, लेकिन उस समय मोदी किसी की तरफ नहीं देखते, किसी की तरफ उनकी नज़र नहीं ठहरती, वे बस आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। इस बात को लेकर उनकी बहुत तारीफ भी की जाती है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, पहले से तैयारी करके रचा गया है, तो फिर ये इज्जत थोड़ी सी कम होने लगती है। साफ दिखाई देता है कि मोदी जी उन नारों की तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझते। इसका कारण शायद यही होता होगा कि उन्हें पता है कि ये नारे स्वाभाविक नहीं हैं, ये सर्कुलर के तहत लगाए जाने वाले नारे हैं, यानी ये बंदिशों के तहत लगाए जाने वाले नारे हैं। ये नारे जो हैं वो भाजपा सांसदों के अंतर्मन से नहीं निकल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये भी होना चाहिए कि क्या
भाजपा के जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री के दबाव में हैं या पार्टी के दबाव में प्रधानमंत्री के जयकारे लगा रहे हैं। पत्रकार ऐश्वर्या जो कह रही हैं उसमें सच्चाई झलकती है। हालांकि यह एक वाकया है, ये सबके लिए लागू नहीं हो सकता, बट ऐसी घटनाओं पर बार बार सवाल उठते रहे हैं। ऐसी घटनाएं बार बार होती रही हैं। विदेशों में भी जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं इस तरह की बातें उनके बारे में कही जाती रही हैं। इसका कोई पुष्टि करना संभव तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भाजपा और उनके मातृ संगठन जो भी हैं उनसे जुड़े जितने भी दूसरी संस्थाएं हैं वे इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो अमेरिका में होने वाले हाउडी मोदी इवेंट ही क्यों ना हो। हाल ही में बिहार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई तो एक वीडियो रिपोर्ट में कुछ महिलाओं ने बताया कि वे वहां आना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्हें लाया गया। हमारा इच्छा नहीं था, हम लोगों को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, बस और कुछ है नहीं। हाँ, आदेश मिला है कि सारा आंगनबाड़ी सेविका आम पब्लिक बन के जाएगी। आम पब्लिक बन के जाएगी? हाँ, अपने ड्रेस कोड में नहीं जाएगी। अच्छा, ड्रेस में नहीं जाना है? झुंड जाके भी इकट्ठा करना है कि हम लोग गोपालगंज जिले से इतना लोग आया है। हाँ, इसके लिए हम लोग सब सारी सेविका 5 बजे सुबह बुलाया गया था, हम लोग 6 बजे आए, बिना नाश्ता पानी के चल दिए, बस आके चावरा में रुक चुकी है। पता नहीं आम पब्लिक इकट्ठा नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे पब्लिक दिखाने के लिए हम लोग लेके जाया जा रहा है, बस माने भीड़ के हिस्सा बनाया जा रहा है बनाने के लिए। आप लोग आना चाहते थे मोदी जी के सभा? बिल्कुल नहीं आना चाहते। हम लोग जो भी हम लोग का जरूरत है पूरा होता ही नहीं है, तो हम लोग किस लिए आए? माने आपका इच्छा नहीं था? हमारा इच्छा नहीं था, हम लोग को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, बस और कुछ है नहीं। माने आदेश के अनुसार आना पड़ रहा है? आदेश के अनुसार हम लोग को आना पड़ा है यहाँ पे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे आके हम लोग 4 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं। अपने घर रहते, अपने बच्चों के साथ रहते, अपने कोई भी कार्य करते, यहाँ पे तो आके हम लोग भी चौड़ा में नहीं ना घुसते। अब तमाम पार्टियां अपनी रैलियों में भीड़ जुटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्योंकि भाजपा सत्ता में है तो उसका जोर ज़्यादा होता है, संसाधनों पर उसका थोड़ा सा ज़्यादा अधिकार वो समझती है। इसी तरह प्रशासनिक स्तर पर भी भाजपा की पकड़ और ज़्यादा मजबूत होती है। प्रशासनिक स्तर पर जिसके माध्यम से तमाम योजनाओं का लाभ दिखाकर या फिर तमाम योजनाओं का एहसान दिखाकर जनता को मंच तक या फिर कहें सभा के पांडालों तक लाया जाता है। पत्रकार ऐश्वर्या पालीवाल ने जो बात कही है वो एक तरह से पुष्टि करती है उन तमाम आरोपों की जो भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पहले भी लगते रहे हैं। और अब असली सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या भारत की जनता और दुनिया के सामने जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दिखाई जाती है क्या वो मैन्युफैक्चर्ड है? क्या आपने कभी सुना है कि प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने नाम के नारे लगवाए हों, या फिर किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने आज़ादी के बाद ऐसा कभी किया हो? हाँ, ये सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरी तरह झूठी नहीं है। 2021 में मॉर्निंग कंसल्ट ने उन्हें 70% अप्रूवल रेटिंग दी थी। मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका की एक फर्म है, जो सर्वे फर्म है, जो काफ़ी नामचीन है और काफ़ी राजनीतिक सर्वे करती है। उनमें प्रधानमंत्री 2021 में 70% अप्रूवल रेटिंग हासिल की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। टाइम मैगजीन ने भी मोदी जी को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी सूची में शामिल हो चुके हैं। लेकिन फ़र्क यह है कि नेता चाहे जितना लोकप्रिय हो जाएं और जब वो अपनी लोकप्रियता बनवाने लगें तो पत्रकारों का काम होता है उस बात को, उस सच्चाई से हमें वाकिफ़ कराना। हालांकि ये सच्चाई पत्रकार ऐश्वर्या पालीवाल ने काफ़ी दिनों तक हमसे दबाए रखी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि ये सच्चाई कभी न कभी सामने आई। इसलिए पत्रकारों की अहमियत को समझना चाहिए। आप भी समझिए, आज नहीं तो कल या 10-20 साल बाद जब सांसद और पत्रकार अपनी अपनी किताबें लिखेंगे तो ये मोदी वाले किस्से उसमें ज़रूर होंगे। बताया जाएगा कि कैसे मोदी जी अपनी लोकप्रियता के लिए सर्कुलर जारी करवाते थे और कैसे भाजपा के तमाम सांसद उनके पीछे लग जाते थे मोदी के नारे लगाने के लिए। जनता भी इसमें शामिल है, जनता को भी इसी तरह से नारे लगवाने के लिए तैयार किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है, मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।